जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान। प्रिय भक्तों, आज हम उस दिव्य ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की दिशा है। वो है श्रीमद् भगवद गीता। गीता वो प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। ये वो ज्ञान है जो मोह, भय, क्रोध, दुख सबका अंत कर देता है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो अर्जुन का हृदय विचलित था। वो सोचने लगा, मेरे अपने गुरु, मेरे भाई, मेरे मित्र, मैं उन पर शस्त्र कैसे उठाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कराकर कहा, अर्जुन, तेरा मोह तुझे अंधा कर रहा है। ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, ये तेरे भीतर के अधर्म और धर्म के बीच का युद्ध है। अध्याय 1, अर्जुन का विषाद। मानव की भ्रम स्थिति। भाइयों और बहनों, हर इंसान अपने जीवन में एक बार अर्जुन बनता है। कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। हमारे भीतर द्वंद्व चलता है। अर्जुन के समान हम भी कभी जीवन की जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, भागने से नहीं, सामना करने से समाधान मिलता है। भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न तत्त्वय्युपपद्यते। हे अर्जुन, तू कायरता को मत अपनाओ, यह तुझ पर शोभा नहीं देता। अध्याय 2, आत्मा का अमर स्वरूप। कृष्ण बोले, हे पार्थ, जिस शरीर को तू अपना मानता है वो नश्वर है, परंतु आत्मा वो अजर, अमर, अविनाशी है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकती है, न वायु सुखा सकती है। जीवन में भय वहीं से उत्पन्न होता है जहां हम अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं, परंतु जब ये समझ आ जाती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। श्री अध्याय 3, कर्मयोग। कर्म ही पूजा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म से ही जीवन चलता है। कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम फल की अपेक्षा में कर्म करते हैं तो दुख मिलता है, पर जब हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करते हैं तो वो कर्म भक्ति बन जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसे फल की चाह नहीं होती, वो केवल प्रेम से करती है। वैसे ही हमें भी कर्म में प्रेम रखना है, न कि परिणाम की चिंता। अध्याय 4, ज्ञान योग। सच्चा ज्ञानी कौन? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है। मैंने स्वयं ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को और मनु ने मानव को। परंतु समय के साथ ये ज्ञान खो गया। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वो है जो हमें आत्मबोध कराए। ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशयति। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के मैं को पहचान लेता है वो ईश्वर को पा लेता है। श्री अध्याय 5, संन्यास और कर्म का संतुलन। गीता कहती है, संन्यास का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि मन के आसक्तियों को छोड़ना है। भाई, भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं बनता। संत वो है जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है, जो धन, मान, अपमान, सुख दुख में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 6, ध्यान योग। मन को साधना ही सबसे कठिन साधना है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। मन अगर वश में है तो वो मित्र है, और अगर मन भटक गया तो वही शत्रु बन जाता है। ध्यान का अर्थ है मन को ईश्वर में स्थिर करना। जैसे दीपक बिना हवा के स्थिर जलता है, वैसे ही साधक का मन स्थिर होना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। अध्याय 7 से 9, भक्ति का रहस्य। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति।
जो कोई प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उस भक्ति को स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को भव्य पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा भाव। जो अपने कर्म, वाणी और मन को भगवान को अर्पित करता है, वह हर समय पूजा में लीन रहता है। अध्याय 10 से 11 भगवान का विश्व रूप। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपको आपके सच्चे रूप में देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा, संसार के सब रूप कृष्ण के भीतर हैं। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पर्वत सभी उनके अंगों में हैं। अर्जुन विस्मित होकर बोला, प्रभु, आप अनंत हैं, आप सर्वव्यापक हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह हर कण में, हर प्राणी में विद्यमान है। 12 भक्ति योग, प्रेम का सर्वोच्च मार्ग। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में अनन्य भाव से प्रेम करता है, जो सब प्राणियों में मुझको देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति का अर्थ है न अपेक्षा, न भय, न लोभ, केवल समर्पण। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है। अध्याय 13 से 17 प्रकृति, पुरुष और गुणों का रहस्य। भगवान ने बताया, यह संसार प्रकृति और पुरुष का मिश्रण है। प्रकृति बदलती रहती है, पर आत्मा वो साक्षी बनकर सब देखती है। मनुष्य 3 गुणों से बना है, सत्व, रज और तम। सत्व ज्ञान और शांति का प्रतीक, रज कर्म और इच्छा का, तम आलस्य और अज्ञान का। जो व्यक्ति सत्व में स्थित रहता है, वो ईश्वर के समीप होता है। अध्याय 18 मोक्ष और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आता है, तब मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है, पूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति अपने अहंकार, लालच, भय और मोह को त्याग देता है, वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि अहंकार के मरने पर मिलती है। समापन, गीता हर युग का मार्गदर्शन। प्रिय भक्तों, गीता कोई प्राचीन कथा नहीं है, यह आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 5000 वर्ष पहले थी। हर युग में मनुष्य अर्जुन बनता है और हर युग में भगवान कृष्ण उसके भीतर से बोलते हैं। जब भी तुम भ्रमित हो, गीता पढ़ो। जब भी तुम भयभीत हो, कृष्ण का स्मरण करो। जब भी तुम दुखी हो, तो याद रखना, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं, बल्कि सृष्टि का नियम है। अंतिम संदेश। हे मानव, कभी ये मत सोच कि तू अकेला है। तेरे भीतर स्वयं श्री कृष्ण का अंश है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य रख, कर्म कर और ईश्वर पर विश्वास रख। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पूजा है और ईश्वर हर उस हृदय में निवास करता है जहाँ समर्पण और प्रेम है। समापन वचन। हे अर्जुन, मैं वही कृष्ण हूँ जो हर युग में तेरे भीतर बोलता है। तू बस सुन और अपने कर्म से जग को प्रकाशित कर।